25 जनवरी 2011 को इजिप्ट के शहर कायरो की सड़कों पर मुजाहरे हो रहे थे जो प्रेसिडेंट हुसैनी मुबारक की 30 साला हुकूमत को खत्म करने का मुतालबा कर रहे थे। सारी दुनिया की नजरें इसी शहर पर टिकी हुई थी। यहाँ जब हर तरफ मुजाहरे हो रहे थे, वहीं कुछ साइंसदान शहर में मौजूद एक टनल में बहुत अहम डिस्कवरीज कर रहे थे। जिस टनल में ये डिस्कवरीज कर रहे थे, उसके ईस्ट एंड पर एक सदी पहले एक बहुत बड़े स्टोन का टॉप डिस्कवर हुआ था। ये चीज किसी किंग की वैली से मिली थी। साइंसदानों को शक है कि ये चीज किसी हथियार का हिस्सा थी, लेकिन इससे पहले कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करते, इजिप्ट के पॉलिटिकल प्रोसेस के मुताबिक वहाँ की गवर्नमेंट ने स्टोन रिम को लोहे के दरवाजे लगाकर लॉक कर दिया। इसलिए अब जो भी इस जगह की खुदाई करना चाहेगा, उसको पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। 1 साल बाद जब साइंसदानों को यहाँ जाने की इजाजत मिल गई, तो एक साइंसदान पाइकल अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँच गया। उन लोगों ने यहाँ शेफ को प्रेस किया तो उनको यहाँ पर एक और स्टोन मिला। उनको पहले लगा कि ये कोई एंशिएंट टॉम्ब है। यहाँ पर एक ब्लैक कलर का ताबूत पड़ा हुआ था जो मिट्टी से भरा हुआ था। पाइकर ने कहा कि उसने आज से पहले कभी भी इस तरह का कॉफिन नहीं देखा जो इतनी अच्छी हालत में हो। यहाँ दीवारों पर कुछ लिखा भी हुआ था। साइंसदान को कहना है कि ये टॉम्ब 50,000 सालों से लेकर 80,000 साल पुराना हो सकता है और ये टॉम्ब नेहमस बस्टेट का है। ये एक औरत थी जिसका ताल्लुक इजिप्ट के बहुत बड़े खानदान से था। ये साइंसदानों के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा पुरानी थी। लोगों का कहना है कि अब किंग की वैली में कोई भी ऐसी चीज नहीं रही जो डिस्कवर होने के काबिल हो। एक साइंसदान पेल्सोनी ने 1817 में इस जगह को अच्छी तरह खाली किया। इसके 100 साल बाद डेविस ने यहाँ की खुदाई की, जिसके बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो है। इसके अलावा बहुत से और लोगों को यकीन था इस वैली में बहुत कुछ कीमती छुपा हुआ है। इसके बाद हर गुजरते दिन के साथ यहाँ के मिस्ट्रीज में इजाफा होता गया। यहाँ से फर्नीचर और बहुत से बर्तन भी डिस्कवर हुए और अभी जो नेहमस का कॉफिन मिला है वो बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन इस कॉफिन के बारे में हमें कोई भी डिटेल नहीं मिली। क्या वाकई ही ये एंशिएंट टाइम के किसी क्वीन का चेम्बर था? इस बात को जानने के लिए साइंसदानों ने कॉफिन को यहाँ से निकाल कर इसमें मौजूद मम्मी को महफूज कर लिया। इस मम्मी को अभी भी स्टडी किया जा रहा है। बहुत से साइंसदान का कहना है कि इजिप्शियन ने पिरामिड्स के ओरिजिनल बिल्डर्स को कॉपी किया है। इनके स्ट्रक्चर को कब्जे में लेने के बहुत साल बाद इस बात के बहुत से सबूत सामने आने लगे कि पिरामिड्स, खास तौर पर स्फिनिक्स, अपने 100 से ज्यादा चैम्बर के साथ पानी में बह गया था। हम आज भी इन चैम्बर्स को फाइंड कर रहे हैं जिनको गिजा के नीचे 1995 में डिस्कवर किया था। साइंसदानों की जिस टीम ने इन चैम्बर्स को डिस्कवर किया था, उन्होंने यहाँ पर सैलाब आने के असरात को भी देखा था। साइंसदानों ने यहाँ पर बहुत ही हैरान कर देने वाली डिस्कवरीज भी की। वो अभी भी नेहम की डिस्कवरी पर रिसर्च कर रहे हैं। इसके अलावा साइंसदानों ने और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज की, जिनमें एक लैब्स वॉल भी शामिल है। इसको सबसे पुरानी एंशिएंट वॉल कहा जाता है। ये वॉल कुदरती तौर पर बनी हुई पहाड़ी के ऊपर बनी है। इस जगह को विजिट करने के बाद ये पता चला है कि इस वॉल को बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया गया था। ऐसा लगता है कि ये पिछले जमाने में कोई किला था। इस जगह से बहुत लंबे अरसे तक कोई भी वाकिफ नहीं था, ना ही किसी साइंसदान को इसके बारे में पता था। यहाँ पर वॉल में जगह जगह अकल को हैरान कर देने वाली एंट्रेंस भी बनाई गई हैं। इनको देखकर बनाने वालों की जहानत पर हैरानी होती है। इस जगह पर बहुत से रास्ते जाते हैं। यहाँ से अंदर जाने के लिए बहुत से रास्ते यूज किए जा सकते हैं। इस जगह को डिस्कवर करने के लिए इसके अंदर दाखिल होकर ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। साइट में एंटर होने वाले रास्ते इतने तंग हैं कि एक टाइम में सिर्फ एक ही इंसान वहाँ से अंदर जा सकता है। इस जगह को डिस्कवर करते हुए यहाँ पर जमीन के नीचे कुछ चैम्बर डिस्कवर हुए जो असल में ब्यूरियल चैम्बर्स थे, जो जमीन से 800 मीटर नीचे थे। ये चैम्बर इसलिए बनाए गए ताकि यहाँ पर जिन लोगों को दफन किया गया है उनको बहुत ज्यादा टाइम के लिए महफूज किया जा सके। यहाँ लकड़ी से बने हुए बुत भी काफी तादाद में डिस्कवर हुए। इनको इतनी शानदार टेक्नोलॉजी से बनाया गया था कि ये आज तक मौसम की सारी तब्दीलियों को बर्दाश्त करते हुए अपनी असल हालत में आज भी मौजूद हैं। एक साइंसदान वेरन ने 19 साल से लास पशुतोष को महफूज किया हुआ है,
जिसकी वजह से उन्होंने इसके बहुत से राजों को जान लिया है और ये इसके असली बिल्डर तक पहुंच गया है, जो कि चाचा पोया है, जिनको क्लोड पीपल भी कहा जाता है। लेकिन इन लोगों का तारीख में कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिल सका। वॉरेन का कहना है 500 सालों से ज्यादा अरसे तक फार्मिंग के प्रोफेशन से मुंसलिक थे। इन लोगों ने फार ट्रेसिस बनाए। बुरेल चैम्बर से होने वाली डिस्कवरी से पता चला कि इन लोगों का ओरिजिन यूरोप था। इनका रंग सफेद और बाल पूरे थे। मम्मीज को देखकर ये भी पता चलता है कि ये माजी के बहुत खूबसूरत लोग थे। साइंसदान इस बात का पता नहीं लगा सके कि ये मम्मीज उन्हीं लोगों की हैं जिन्होंने इस किले को तमीर किया था, या फिर ये इन केस है जो यहाँ पर हिजरत करके आए थे। इसकी असल हकीकत क्या है, ये बात सिर्फ एक मिस्ट्री है जिसको साइंसदान अभी तक हल नहीं कर सके। लेकिन ये मम्मीज सारी दुनिया में से मिलने वाली यूरोपियन मम्मीज जैसी हैं। अगर हकीकत में ऐसा है तो इससे ये बात जाहिर होती है कि पिछली सदियों में यूरोप दुनिया पर हुकूमत किया करता था। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। 1984 में चाइना में टैंग हांग पहाड़ों पर कियाजू के नाम से गारों को डिस्कवर किया गया है। ये गारों का एक पूरा सिलसिला है जिसमें 117 गारें हैं और इन गारों में 350 चैम्बर बने हुए हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि ये सब गारें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये जमीन के 24 एकड़ रकबे पर फैली हुई हैं। इन गारों के अंदर का स्ट्रक्चर इतना ज्यादा कमाल का है कि यहाँ एक ईंट का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन हजारों साल गुजर जाने के बाद ये गारें आज भी रहने के काबिल हैं। साइंसदान हैरान है कि आज से 20,000 साल पहले इंसान के पास ना कोई टेक्नोलॉजी थी और ना उस वक्त इंसानों का माइंड इतना ज्यादा डेवलप था। तो उस वक्त के लोगों ने पहाड़ों को काटकर 24 एकड़ पर इतना शानदार स्ट्रक्चर कैसे बना दिया। ये गारें बीजिंग के नॉर्थ वेस्ट से 80 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं। इन गारों का शुमार भी एंशिएंट वर्ल्ड की पूरी सराह गारों में किया जाता है, क्योंकि इन गारों को कई सालों तक स्टडी करने के बाद भी इनके बनने का एक भी सबूत नहीं मिला और ना ही इनका जिक्र तारीख में कहीं आता है। कुछ का कहना है कि इन गारों के स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई गांव था जिसको टैंग डायनेस्टी में आज से 20,000 साल पहले बनाया गया। कुछ साइंसदानों का कहना था कि जब उस जमाने में जंग हुआ करती थी तो फौज के रहने के लिए इन गारों को बनाया गया, जिसको हैन डायनेस्टी ने 202 BC में बनाया था। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी है कि इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को लो डेंसिटी के किसी कबीले ने बनाया था, लेकिन किसी के पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।